तो प्यार भी हो जाएगा तुमसे। जो हुआ सब कुछ भूल जाएगा। फिर उसका नाम लेके मजाक उड़ा लिया कर। लग रहा है जैसे ठान कर आए हो। मैं तो ये मान के आया हूँ कि पहली मोहब्बत में नाकामी हो जाए तो दूसरी कर लो। सब यही करते हैं, मोहब्बत किसी से, शादी किसी से। पहली बार जब मुझे लगा वो अपने गम की दवा ढूंढने मेरे पास आएगा तो अच्छा लगा था मुझे। मैं उसको जानती हूँ, थोड़ा बहुत समझती हूँ उसे। तो मुझे ये लगा कि सुलेखा की कमी मैं पूरी कर सकती हूँ, मगर अब नहीं लगता। क्यों? अब क्यों नहीं लगता? मुझे लगता है लड़कों की कमी पूरी करने के लिए हम लड़कियों ने लड़की जात की इज्जत गवा दी है। अगर मैंने जुलेखा की कमी पूरी करती तो लोग समझेंगे मोहब्बत फीलिंग नहीं है, बीमारी है। मोहब्बत में नाकाम होने वाला हर लड़का एक नई लड़की का कोर्स करेगा और शिफायाब हो जाएगा। शादी हो गई उसकी? नहीं। क्यों? मैंने तो सुना था कि वो मदीहा के लिए मान गया है। मदिया नहीं मानी। शादी के लिए उसने इतनी कड़ी शर्त रखी कि वो शर्त पूरी नहीं हो सकती थी। लड़के की पहली मोहब्बत के बारे में पता हो तो लड़कियां जरा इनसिक्योर हो जाती हैं। उसने कोई सिक्योरिटी मांग ली होगी। मदिया कहती है कि उसके निकाह के वक्त जुलेखा उसके बराबर में बैठे तो वो कबूल है कहेगी। अरे ये तो बड़ी अजीब फरमाइश है। क्यों अजीब क्यों है? जब इसने कुर्बानी का फैसला कर ही लिया है तो कुर्बानी छुपके हो या सरेआम, उससे क्या फर्क पड़ता है। और आई प्रॉमिस, अगर वो मदिया की ये फरमाइश पूरी करती है तो ये जानते हुए कि वो एक लड़की है, मैं उसे वजी अहमद ही पुकारूंगा। बुलाओ उसे। नींद भी आए तो सोना मत, जागती रहना। हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है। मदीहा की शादी होने वाली है उससे। और तुमने बड़े मजे से कह दिया कि निकाह के वक्त तुम मदीहा के बराबर में बैठोगी। तो उस वक्त कबूल है की आवाज सूर फूकने के बराबर होगी। धज्जियां बिखर जाएंगी तुम्हारी। तो फिर चलना ना मेरे साथ, मेरी हिम्मत भी देख लेना और वहां तमाशा भी। वो तो मैं चाहूंगी और अपनी आंखों से तुम्हारा हाल देखूंगी। तुम्हारे मरने के बाद लोगों को बताया करूंगी कि यूसुफ के मुंह से कबूल है सुनने की गलती की थी इसने। सुनते ही दम निकल गया। नहीं, मुझे सुनकर खुशी होगी, बल्कि लगेगा कि हकदार को उसका हक मिल गया। खुदा भी खुश होगा। मौलवियों की तरह अपने दिल को तसल्ली मत दो। अजाब और सवाब के चक्कर में दीन दुनिया दोनों से जाओगे। कहते हैं खुदा अपने गुनाहगारों को माफ कर देता है, मोहब्बत अपने गुनाहगारों को माफ नहीं करती। मदीहा करती है ना उसे मोहब्बत, वो मर जाएगी उसके बगैर। मोहब्बत में मरना अच्छा है जुलेखा, तुम्हारी तरह जीना बहुत बुरा है। तो फिर तुम चल रही हो ना साथ? कहा ना जाऊंगी। तो फिर ये बताओ कि मैं उस दिन क्या पहनूं? ये तो तुम मुझसे पूछो कि मैं क्या पहनूंगी। तुम्हें तो हम सफेद लट्ठे का कफन पहनाएंगे। और मजे की बात यह है कि तुम्हारी मैयत पर ना मैं रोऊंगी ना अम्मी। कोई मरने का सबब पूछेगा तो कहेंगे खुदकुशी की है तुमने। पता है तुम क्या कर रही हो? वही जो वजी अहमद ने आफिया बतूल के साथ किया था। चलो अब सोकर दिखाओ, 1 घंटे बाद फिर चेक करूंगी। उस घर में तुम्हें कैसे लेके जाऊं? वो घर मेरा है ही नहीं। अब वो बैंक ने कुर्की कर लिया है।
न तो तुम्हारे पास घर है न तुम्हारी जेब में पैसा। हाँ, ऊंची आवाज में बात करना बनता नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। जब ये चीजें आ जाए ना तुम्हारे पास फिर आना मेरे पास। तमीज से बात कर बुशरा। अच्छा, तुमने तो तमीज में पीएचडी की हुई है ना, मुझे तमीज सिखाओगे? ये दिखा दी तमीज। निकलो यहाँ से। आया है मुझे तमीज सिखाए। जाओ। सारी खेड लकीरां दी, सारी खेड लकीरां दी, वे पार ऐ ना लगदी, डोली नैया नसीबां दी, वे पार ऐ ना लगदी, डोली नैया नसीबां दी। मौलवी साहब खुल रहे। दाजी, मौलवी साहब खुले। हाँ। आइए आइए, तशरीफ रखिए। तो मौलवी साहब से कहिए निकाह करना है। जी बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब। दूल्हा दुल्हन के कवायद लिखवा दीजिए ताकि शुरू करें। कवायद बाद में लिखवा लीजिएगा मौलवी। निकाह पढ़ाइए, बहुत भूख है। मौलवी साहब पहले शरई काम यानी निकाह कर ले, उसके बाद हम कानूनी काम कर लें। बिस्मिल्लाह कीजिए। जैसे आपकी मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुल्हन और उसके वालिद का नाम? ये अली दुख्तर इब्रार अहमद। दूल्हा और उसके वालिद का नाम? यूसुफ वजी अहमद, वल्द वजी अहमद। हक महर? दाजी क्या हक महर होगा? हक महर तो शरई होगा। शरई होगा मौलाना। कलमा शरीफ पढ़ लें? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं 3 दफ़ा आपसे पूछूंगा। मदिया अली दुख्तर इब्रार अहमद, आपको यूसुफ वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है? तो आप जवाब में कहेंगी मुझे कबूल है। मुसम्मात मदिया अली दुख्तर इब्रार अहमद, आपको बाइवज़ शरई हक महर के मुसम्मी यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। यूसुफ वजी अहमद, मैं आपसे 3 दफ़ा पूछूंगा, आप भी जवाब में कहेंगे कि आपको कबूल है।
उस समय यूसुफ वजी अहमद